हे गाइस, बैक टेस्टिंग सेशन में आपका स्वागत है गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे 18 नवंबर के बाद से जो हमारे ट्रेड रहे हैं। उससे पहले हमने पहली वीडियो बनाई हुई है, तो लास्ट वीक के जो भी हमारे ट्रेड रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे गाइस, कहाँ पे ट्रेड बन रहे थे। ठीक है, देखिए गाइस, ये था 18 नवंबर से पहले दिन का जो ट्रेड था। 14 नवंबर का दिन जो था इसमें गाइस यहाँ पे प्राइस साइडवेज रहा। नेक्स्ट डे प्राइस ऊपर गैप अप ओपन हुआ और ओपन प्राइस जो हाई प्राइस था वो सेम बनाया। ओपन प्राइस और हाई प्राइस दोनों सेम बनाए उसने। ठीक है, 23,605 इसने हाइज लगाया। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राइस बहुत तेजी से नीचे आया गाइस, बहुत तेजी से नीचे आया। और गाइस इसने 1:1 के आसपास तो टारगेट आपको दिए होंगे तकरीबन। लेकिन गाइस हमारा जो प्लान था यहाँ से रिवर्सल का प्लान था। अगर आप वीकली चार्ट पर जाओगे, अब अगर आप वीकली चार्ट पर जाओगे, आप वीकली चार्ट पर जाकर नोट करिए कि लोअर बैंड पर प्राइस ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। वीकली चार्ट पे लोअर बैंड पर आना प्राइस काफ़ी लंबे समय के बाद आया था गाइस। देखिए, देखिए अब से पहले कब आया था, ये आया था 2023 अक्टूबर में। अक्टूबर में आया था 30 अक्टूबर के आसपास गाइस, वहाँ से रिवर्सल हुआ प्राइस। उससे पहले आया था 23 मार्च में, वहाँ से प्राइस रिवर्सल हुआ था। उससे पहले आया था 27 जून में। ठीक है गाइस, हर बार जब भी आता है वीकली चार्ट पे एक बार प्राइस रिवर्स जरूर होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जो प्लान था एक बार के लिए वो रिवर्सल के लिए प्लान था। ठीक है, उसके बाद हम ट्रेड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्लान। अब अगर आप 15 मिनट में जाइए, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में बोलिंगर बैंड लगाया गाइस हमने। ठीक है, ये बोलिंगर बैंड लगा है। तो गाइस बोलिंगर बैंड की जो सेटिंग है, कुछ लोग कहते हैं कि बोलिंगर बैंड की सेटिंग कैसे करनी है। ये 20 और 1.5 रहेगी। ठीक है, ये अगर आपका यहाँ पे टूल लिखा होता है तो आप इसको 1.5 करोगे, 1.5। ठीक है, 1.5 करोगे। और जो आपकी जो स्टाइल है इसमें आप जो ना जो मिडल वाला बैंड है उसको आप ब्लू करो, अपर वाले बैंड को रेड कर लो। ठीक है, और जो लोअर बैंड है उसको आप ग्रीन कर लो। ठीक है गाइस, और लास्ट जो प्लॉटिंग है उसको बैकग्राउंड से हटा दो और इसको सेव कर दो एज ए डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये आपकी सेटिंग लगी। ठीक है गाइस, बोलिंगर बैंड की। उसके बाद आपको एक एडीएक्स लगाना है, एडीएक्स। ठीक है गाइस, एडीएक्स डाल देना। ठीक है, नीचे एडीएक्स आ गया। अब एडीएक्स में आपको एक लाइन डाल देनी है 20 पे। जब भी प्राइस 20 के ऊपर रहेगा तो आपको ट्रेड जब भी करना है। ठीक है, जब भी 20 के ऊपर रहेगा एडीएक्स तो आपको ट्रेड जब भी करना है, आपको ये एडीएक्स के ऊपर। ठीक है, और दूसरा रहेगा जो आपको ऑप्शन के प्राइस में यूज करना है। ऑप्शन के प्राइस में आपको वीवैप को चेक करना है, वीवैप। ठीक है, ये इंडेक्स का चार्ट है तो आपको यहाँ पे वीवैप की वैल्यू दिखाई नहीं देगी। ठीक है, नॉर्मली इसको ग्रीन कर लो आप। ठीक है, या फिर जो भी करना चाहते हो आप कलर में। ठीक है, छोड़ देते हैं हम ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद आप RSI लगाना चाहते हैं, जैसे RSI लगाइए। आप RSI की सेटिंग में जाइए, यहाँ पे इसको 60 करिए, इसको मिडल बैंड को हटा दीजिए और यहाँ पे 40 करिए। ठीक है, इसको लोअर को ग्रीन करिए। ठीक है, और अपर लाइन को रेड करिए। ठीक है, और लास्ट जो बैकग्राउंड है उसको फ्लोटिंग को हटा दीजिए, सेव एज डिफ़ॉल्ट करिए इसको। ठीक है, अब ये आपकी सेटिंग लग चुकी है। अभी इसमें जो ना ये डॉट वाली लाइन है, नॉर्मल लाइन्स कर दीजिए इसको। ठीक है गाइस, सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिए इसको। ठीक है, ये आपकी सेटिंग हो चुकी है। ठीक है, अब ऊपर एडीएक्स आ गया, नीचे आपका ये RSI आ गया। ठीक है गाइस, तो अभी आप देखिए 18 नवंबर का जो ट्रेड था हमारा, क्या था 18 नंबर का डेट, ये था ओपन इक्वल टू हाई सेम प्राइस के अंदर। ठीक है, 23,650 निफ्टी 50 के अंदर 23,605 का हाई लगाया था और वही ओपन प्राइस था। ठीक है, यहाँ से आप 1:1 के लिए प्लान कर सकते हो। लेकिन हमारा क्या था, यहाँ से हमें ये था कि यहाँ से प्राइस को रिवर्सल करना चाहिए। ये इसने ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन किया, एक बार बायर्स को ट्रैप किया। ठीक है, बट हमारा जो प्लान था गाइस वो रिवर्सल के लिए था, क्योंकि हम प्लान कई दिन से कर रहे थे कि वीकली चार्ट पे जो लोअर बैंड पे आ चुका है प्राइस, तो यहाँ से कभी भी प्राइस जो है ना रिवर्सल कर सकता है। ठीक है, एक बाउंस बैक आ सकता है। ठीक है, तो अभी आप 15 मिनट में जाइए वापस से, और आपको जो ये है ये ट्रेड आपको मिला होगा 1:1। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए आप, यहाँ पे एक हमारा एक जो बीवी सेटअप है वो आपको यहाँ मिला होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप इस ट्रेड को ले नहीं पाओगे, क्योंकि आप जब तक जो ना इस ट्रेड के अंदर होगे, इस ट्रेड के अंदर रहोगे आप जब तक। ठीक है, उसके बाद आप इससे एग्जिट करोगे, उसके बाद आप वेट करोगे जब ये नीचे वापस से आएगा। तो ये सेटअप गाइज मैंने ग्रुप में भी लोगों को शेयर किया था गाइज, ये डबल बॉटम आउटसाइड इनसाइड वाला। ठीक है, जो कि हमारा सेटअप है आउटसाइड इनसाइड वाला, वही सेटअप यहाँ पे बनाता है। ठीक है, तो ये मैंने शेयर भी करा था चार्ट इसका, निफ्टी का। ठीक है, और हमारा जो टारगेट था गाइज इसमें वो कितना था, वो नॉर्मली हमारा टारगेट 500 तक था। 23,500 तक के हम टारगेट के लिए प्लान कर रहे थे, और हम निफ्टी में ही प्लान कर रहे थे, बैंक निफ्टी में हम प्लान भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि बैंक निफ्टी की शायद, ठीक है, बैंक निफ्टी उस दिन एक रेंज के अंदर ही ओपन हुआ था और रेंज के अंदर ही मूव कर रहा था, वो रेंज के अंदर ही रह गया पूरे दिन। ठीक है, तो जब प्राइस रेंज के अंदर रह गया हो तो नेक्स्ट डे हमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे हम
उसी इंडेक्स के अंदर प्लान करेंगे। अगले दिन हम ट्रेडिंग उसी के अंदर करेंगे जो पहले दिन साइडवेज रहा था, ठीक है? तो अब साइडवेज कौन सा था? साइडवेज थी बैंक निफ्टी। अब नेक्स्ट डे के लिए हमारा प्लान क्या रहा? अब यहाँ पे हमारा 18 तारीख को 2 ट्रेड मिलेगा इस ऊपर से नीचे के लिए, नीचे से ऊपर के लिए भी, दोनों में टारगेट आपके अचीव हो चुके हैं, ठीक है? नेक्स्ट डे आपका प्लान क्या है कि निफ्टी देखिए गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन हुई, यहाँ पे क्लोजिंग थी, गैप अप ओपन हुई, ठीक है? गैप अप ओपन हुई और ओपन होने के बाद लास्ट वाले हाइज को ब्रेक करके ऊपर निकल गया। लेकिन हम ट्रेड कहाँ में कर रहे थे? हमें ट्रेड करना है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि लास्ट दिन क्या था? साइडवेज। जब निफ्टी साइडवेज थी, अगले दिन हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, ठीक है? अब 18 तारीख में क्या था? बैंक निफ्टी साइडवेज थी, तो हमने बैंक निफ्टी के अंदर 19 तारीख में ट्रेड को प्लान किया, ठीक है? हमारा प्लान क्या था गाइस? हम जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुई तो थोड़ा सा रिटेस्ट करे। 5 मिनट के चार्ट में जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्लियरली क्या हुआ था। देखिए, ये साइडवेज जोन था। इस साइडवेज जोन के बाद बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुई यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे भी ओपन हाई सेम बना था गाइस, ओपन हाई सेम बना था और प्राइस रिटेस्ट करा, ठीक है? और क्योंकि यहाँ पे प्राइस सपोर्ट कर चुका है, तो आप यहाँ क्या करोगे? रिवर्सल के लिए प्लान करोगे, क्योंकि हमारा प्लान था गैप अप ओपन हो मार्केट और यहाँ से, क्योंकि मार्केट में अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी एक बुलिश कैंडल बना रही है, लेकिन बैंक निफ्टी ओपन हाई सेम बना रहा है, लेकिन आप इसमें ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि इंडेक्स का चार्ट जो है, निफ्टी का जो चार्ट है गाइस, वो ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी नीचे जा रही है। दोनों रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं, रिवर्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इस ट्रेड के लिए प्लान नहीं करना, ओपन स्केल टू हाई के लिए, क्योंकि दोनों अगर अगर आपकी निफ्टी भी नीचे जा रही है, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड आपको प्लान करना था फिर ओपन हाई सेम वाला। अगर निफ्टी नीचे जा रही होती, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल नहीं बना होता, अगर रेड कैंडल बना होता, तो आपको यहाँ पे भी ट्रेड को प्लान करना चाहिए था, ठीक है? लेकिन जब दोनों ही इंडेक्स अलग मूव कर रहे हैं, तो आपको इस वाले ट्रेड के लिए प्लान नहीं करना। तो आपको प्लान क्या करना? आपको ये देखना है कि रिटेस्ट के लिए प्राइस वो ऊपर जाए, यही हमारा प्लान था। मैंने शेयर भी करा था इस व्यू को अपने को, ठीक है, कि हमारा यही प्लान होता है, ठीक है? तो उसके बाद क्या था, जब भी मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुई, रिटेस्ट के लिए नीचे आई, रिटेस्ट करके हमने यहाँ पे ट्रेड को प्लान, तो इसमें हमारा टारगेट अचीव हुआ था गाइस। उसके बाद हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं करा था, लेकिन हमने सेकंड हाफ में जब 2 बजे के बाद यहाँ पे आप 15 मिनट डबल टॉप दिखाई देगा, देखिए बैंक निफ्टी के अंदर ये रहा, ठीक है? आपको यहाँ पे भी निफ्टी में भी डबल टॉप बना हुआ था गाइस, ठीक है? ये हमारा प्लान था, ये रहा, ठीक है? ये ट्रेड था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है? तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड को प्लान किया था। ये हमारा यहाँ पे एक ट्रेड प्लान हुआ था, ठीक है? तो हम ज़्यादा बड़ा मूवमेंट तो इसमें कैप्चर नहीं कर पाए, हमने छोटा ही कैप्चर किया था इसमें मूवमेंट, ठीक है? तो बहुत अच्छा ट्रेड था गाइस ये, लेकिन बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी इसके अंदर। देखिए कितनी अच्छी गिरावट आई थी इसमें, जिसमें निफ्टी का प्राइस है, निफ्टी के जो पुट के प्राइस थे गाइस, वो 2-2 3-3 गुने हो चुके थे, ठीक? तो भाई इस 21 तारीख का जो ट्रेड था, वो 21 तारीख का ट्रेड में आप ये देखिए, यहाँ से मूवमेंट आया, एकदम से शार्प मूवमेंट आया, एकदम से हमारा कोई ट्रेड नहीं बना यहाँ पे, और ये हमारा ट्रेड छूट चुका था, क्योंकि हम यहाँ पे एक रेंज के अंदर, जब भी प्राइस एक रेंज के अंदर बन चुका है, ये ऊपर की रेंज बन चुकी है, ये नीचे की रेंज बन चुकी है, और जब भी बीच में ओपन होगा ना प्राइस, हम यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं करते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई हम ट्रेड प्लान नहीं करते, लेकिन मार्केट में मूवमेंट बहुत अच्छा आया था। देखिए मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट आया, यहाँ पे भी देखिए 21 तारीख का ट्रेड बहुत ही शार्प मूवमेंट आए थे। उसके बाद देखिए प्राइस साइडवेज हो चुका था, ये निफ्टी की एक्सपायरी थी। निफ्टी की एक्सपायरी तो पूरी तरह से मार्केट साइडवेज हो चुकी थी, लेकिन हमारा जो ट्रेड था गाइस, वो बैंक निफ्टी के अंदर था। बैंक निफ्टी के अंदर हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया, 50,000 के आसपास हमने एक हमारा यहाँ पे बोलिंगर बैंड सेटअप बना गाइस जी, बोलिंगर बैंड सेटअप बना, ठीक है? और हमने 50,500 तक के हमारा टारगेट था गाइस, वो टारगेट इसने अचीव करे, ठीक है? बहुत ही अच्छा हमारा सेटअप बना था गाइस यहाँ पे। आप यहाँ पे मैं इसको बोलिंगर बैंड लगा के दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे बोलिंगर बैंड में ये सेटअप बन के आया था, ठीक है गाइस? आप इसको बैक टेस्ट करोगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा, ये थोड़ा-सा यहाँ पे एक सेटअप बनना था, ठीक है गाइस? बोरिंगर बैंड का। हमारा जो टारगेट था गाइस, ये 50,500 तक का था, क्योंकि हमने 50,000 पे लिया था, तो 500 पॉइंट का टारगेट था गाइस। 500 पॉइंट काफ़ी अच्छे टारगेट होते हैं, तो हमने यहाँ पे अपने ऑप्शन के प्राइस को बुक कर लिया था। उसके बाद हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया, ठीक है? और हमने देखा कि निफ्टी में अगेन जो साइडवेज मूवमेंट हो रही है, ये साइडवेज मूवमेंट रहेगी, ठीक है? तो नेक्स्ट डे क्या करेंगे हम? नेक्स्ट डे वापस से हम निफ्टी के अंदर ट्रेड करेंगे अब हम वापस से निफ्टी के अंदर ट्रेड करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट अच्छा आया, लेकिन निफ्टी के अंदर मूवमेंट नहीं आया, साइडवेज होगी एक्सपायरी की वजह से। अगले दिन हमारा प्लान क्या रहेगा? मार्केट गैप अप खुलेगी, हम ओवरनाइट पोजीशन लेके गए, एक्सपायरी के दिन जब भी मार्केट साइडवेज रह जाएगी, तो अगले दिन क्या होगा प्लान गाइस? आपका प्लान होगा कि मार्केट गैप अप खोलेगी। जैसे यहाँ पे भी सेम प्लान था हमारा कि मार्केट साइडवेज है, जब भी साइडवेज रही गाइस, उसके बाद हमारा प्लान था कि गैप अप मार्केट ओपन होगी, जबकि वो रिटेस्ट करके ऊपर गई, ठीक है? ये तारीख थी 19 तारीख में जो प्लान था गाइस हमारा। सेम यहाँ पे भी हमारा सेम प्लान था कि मार्केट साइडवेज है, जब मार्केट साइडवेज है तो गैप अप ओपन होगी, गैप अप ओपन होगी और फिर एक मार्केट ट्रेंड में जा सकती है। हमारा ये प्लान था, क्योंकि निफ्टी मूव नहीं करी थी और बैंक निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट किया था, ठीक है? अब आप देखिए नेक्स्ट डे प्राइस गैप अप खुला, और हमारा जो टारगेट था गाइस, वो 3 मिनट के अंदर ही हमारा 9:23 के अंदर, 9:24 के अंदर हमारा टारगेट हिट कर दिया, क्योंकि हमने ट्रेड लिया था गाइस सेंसेक्स के अंदर, वो सेंसेक्स के अंदर ट्रेड लिया हुआ था हमने,
ठीक है? क्यों सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट एक जैसी होती है दोनों की, ठीक है? हमने एक ही ट्रेड प्लान किया था गाइस और उसी ट्रेड के बाद हमने अपना जो ट्रेडिंग सेटअप था वो बंद कर दिया था, ठीक है? उसके बाद हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया था। बट गाइस उस दिन जो हमारा ऑप्शन का प्राइस था गाइस वो ₹1500 तक गया। ₹1500 पर क्लोजिंग की थी। हमारा जो टारगेट था वो गाइस वो हमारा ₹400 पे था, लेकिन मेरा जो एग्ज़िट हुआ वो ₹350 के आस-पास हुआ था। ठीक है गाइस? तो अब देखिए गाइस उस दिन पूरे दिन मार्केट ट्रेंड में रही है। उस दिन पूरे दिन मार्केट ट्रेंड में रही है, ठीक है? अब अगले दिन का हमारा प्लान क्या रहेगा गाइस? अब जो मार्केट ओपन होगी, अब हमारा प्लान ये है कि हम जो ट्रेड करेंगे गाइस वो बैंक निफ्टी में करेंगे और ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। जब भी थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट आता है, थोड़ा-सा नीचे मिलता है प्राइस, तो हम वापस से अगेन बाइंग के लिए जाएँगे, ठीक है? वापस से अगेन बाइंग के लिए जाएँगे या फिर हमारा सेटअप कुछ भी बनता है। जैसे सेटअप हमारा बनेगा कि गैप डाउन मार्केट ओपन होती है और यहाँ बॉलिंगर बैंड बन जाता है, तो हम रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे, ठीक है? दूसरी कंडीशन अगर मार्केट साइडवेज खुल जाती है और थोड़ा-सा वन फर्स्ट हाफ में मार्केट साइडवेज रह जाती है, ठीक है? तो और उसके बाद ब्रेकआउट करती है, तो फिर हम बुलिश साइड जाएँगे और अगेन अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, तो हम गाइस पहली कैंडल को वॉच करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमें ट्रेड क्या प्लान करना है, क्योंकि थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट आने के बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। हम ऐसा नहीं कि पुट का ट्रेड लेंगे गाइस, हम वेट करेंगे, देखेंगे। पुट का ट्रेड लेंगे हम ओपन इक्वल टू हाई अगर ओपन इक्वल टू हाई बना होगा, तो हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं और वो भी निफ्टी के अंदर भी अगर सेम रेड कलर का अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का सेम डायरेक्शन मूवमेंट आएगी, तो ही हमें ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना, ठीक है गाइस? और फर्स्ट कैंडल का हमारा ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट कैंडल क्या बन रहा है। अगर गैप डाउन खुला तो हमारा सेटअप सेम है गाइस, हमें ऊपर के लिए प्लान करना, ठीक है? और अगर मार्केट साइडवेज खुलती है तो हमारा साइडवेज होने के बाद थोड़ा-सा मूवमेंट जब करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? और गैप अप ओपन हो जाती है तो मार्केट हमें हमारा प्लान क्या रहेगा, थोड़ा-सा रिट्रेस करे उसके बाद हमें अच्छे प्राइस पे मिल जाए, तो उसके बाद हमारा ये प्लान रहेगा, ठीक है? बाकी देखते हैं जो भी मार्केट कहाँ पे ओपन होती है, कैसे मूवमेंट करती है गाइस, ठीक है?